नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग इन दिनों अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर हुई कार्रवाई के खिलाफ विभाग के सब इंस्पेक्टर और कर्मचारी खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं, तो दूसरी तरफ कबीरधाम में बैगा आदिवासी समाज आबकारी अधिकारियों पर फर्जी मुकदमे और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि सरकार अपने ही विभाग के दोहरे विरोध के बीच घिरती नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह कर्मचारी संघ किसकी अनुमति से बनाया गया। किसी भी शासकीय कर्मचारी संगठन के गठन के लिए विधिवत पंजीयन, प्रशासनिक अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है। क्या इस संघ ने शासन से अनुमति ली थी? यदि नहीं, तो फिर यह संगठन किस अधिकार से सरकार और विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? इतना ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव और अन्य स्थानों में पदस्थ कर्मचारी अपने अपने मुख्यालय छोड़कर रायपुर स्थित जीएसटी भवन पहुंच गए। नियमों के मुताबिक मुख्यालय छोड़ने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। क्या इन कर्मचारियों ने वह अनुमति ली थी? यदि नहीं, तो यह केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था को सीधी चुनौती देना माना जा सकता है। निलंबन की कार्रवाई के बाद जिस तरह से कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और बहाली की मांग को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया, उसने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। सरकार की बनाई हुई आबकारी नीति अब उसी विभाग के कर्मचारी उंगली उठाते दिखाई दे रहे हैं। यह स्थिति इसलिए भी असामान्य है क्योंकि इतिहास में पहली बार आबकारी विभाग के कर्मचारी ही सरकार के खिलाफ इस तरह संगठित होकर मैदान में उतरे हैं। उधर इस मामले को एक और आरोप गंभीर बनाती है। वह तथ्य यह है कि इन बागी अधिकारियों में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो पूर्व शराब घोटाले की जांच में अहम गवाह बताए जाते हैं। ऐसे में उनका विरोध केवल विभागीय संतोष नहीं बल्कि सरकार के लिए एक संवेदनशील राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बनता जा रहा है। इधर कबीरधाम में बैगा आदिवासी समाज ने आबकारी अधिकारियों पर कोरे कागजों में हस्ताक्षर करवाने, झूठे मामलों में फंसाने और आदिवासी उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। समाज ने साफ चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क से लेकर प्रशासनिक मुख्यालय तक बड़ा आंदोलन होगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार समय रहते इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेगी या फिर आबकारी विभाग के भीतर सुलग रही यह चिंगारी क्या आने वाले दिनों में बड़े हंगामे का रूप लेगी? क्योंकि एक तरफ अपने ही कर्मचारी सरकार को आंख दिखा रहे हैं तो दूसरी तरफ बैगा आदिवासी समाज न्याय की मांग को लेकर लामबंद हो रहा है। यह स्थिति पर जल्द काबू नहीं किया गया तो यह मामला सरकार के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द का कारण साबित हो सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।